ओपियम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 682 683 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। अफीम एशिया में इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है। इसके कच्चे फल या ढेड़ी को जरा चीर देने से उसमें से दूध सरीखा रस निकलता है। उस रस को गाढ़ा करके टिंचर तैयार किया जाता है। अफीम की क्रिया मादकता लाने वाली, दर्द दूर करने वाली, नींद लाने वाली, मस्तिष्क में उत्तेजना और देह में पसीना पैदा करने वाली, आक्षेप को नष्ट करने वाली तथा पर्याय को दूर करने वाली है। चरित्रगत लक्षण: 1. जीवनी शक्ति की प्रतिक्रिया का अभाव, चुनी हुई दवा से भी कोई क्रिया नहीं होना। 2. स्नायुओं का सुन्न हो जाना, आंशिक या संपूर्ण पक्षाघात, मस्तिष्क का पक्षाघात, जीभ का पक्षाघात। 3. सभी बीमारियों में गहरी नींद, किसी तरह का दर्द नहीं रहना, रोगी का किसी भी विषय में शिकायत न करना और न कुछ मांगना। 4. बहुत निद्रालु किंतु नींद नहीं आना। 5. आंखें अधमुंदी, काकनिद्रा, सांस के साथ नाक बोलना। 6. प्रसूति डरी हुई अवस्था में संतान को स्तन पिलाने की वजह से बच्चे को टंकार, आक्षेप। 7. विकार में लगातार अनर्गल बका करना, आधी आंख खुली रहना, चेहरा तमतमाया हुआ लाल सुर्ख या आंखें चमकीली और अधरमेंदी, चेहरा मलिन, गहरी बेहोशी, डीप कोमा, अभिभूत भाव। 8. निद्रितावस्था में बिछौने की चादर नोचना, जागृत अवस्था में नोचे तो बेल, हायोसी। 9. आक्षेप के पहले चिल्लाना। 10. मूत्राशय पेशाब से भरा रहने पर भी पेशाब नहीं उतरना। 11. पेट में दर्द, तलपेट में दबाव मालूम होने के साथ ही पेशाब और पाखाना बंद, यहाँ तक कि अधोवायु तक नहीं निकलना। 12. पाचन यंत्र की क्रिया न होना, पेरिस्टेलिक, कीटाकार गति, क्रिया का लोप हो जाना, आते मानो रुक गई हों। 13. कब्ज, मल गांठ और काला। 14. चर्म के उद्भेद, कटेनियस एरप्शन, एकाएक पश्चादगामी हो जाने से मस्तिष्क में पक्षाघात, टंकार या आक्षेप, जिंकम। 15. सुखंडी रोग, बच्चों का वृद्धों की तरह दिखाई देना, एब्रोटेनम। 16. सेरेब्रल हेमोरेज। 17. प्रसूति का टंकार या खींचन के साथ बेहोशी। 18. पेट बहुत फूलने के साथ शूल का दर्द। कब्ज, पाखाना करने की इच्छा या उसकी हाजत, वेग, बिल्कुल ही नहीं रहना, यह लक्षण ब्रायोनिया और एल्यूमिना में भी है। मगर ओपियम का यह लक्षण है कि पेट में बहुत ज्यादा परिमाण में मल जमा रहता है और फिर भी पाखाना जाने की इच्छा तक नहीं होती। पिचकारी दिए बिना मल नहीं निकलता, मलद्वार सुन्नसा मालूम होता है, मल बहुत कड़ा, काला, गांठ और देखने में छोटी छोटी गोल गेंद या गोलियों जैसा लगता है। ओपियम का कब्जांत और मलद्वार की क्रिया नष्ट हो जाने की वजह से फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ बावल्स होता है। कड़ा और काले रंग का गांठ मल ओपियम की तरह प्लम्बम भी निर्दिष्ट दवा है, पर प्लम्बम का कब्ज मलद्वार के संकोचन के कारण होता है। कब्ज में ओपियम 30 शक्ति, दिन में 4 से 5 मात्रा, पेट में दर्द पैदा न होने तक देनी चाहिए। अतिसार, ओपियम कब्ज की एक अच्छी दवा होने पर भी कभी कभी अतिसार में भी इसका प्रयोग होता है। टाइफॉइड ज्वर में जब रोगी एकदम बेहोश रहता है, आंखें अधखुली और गले में घड़ आवाज हुआ करती है, नाक बोलती है, उस समय इन लक्षणों के साथ अतिसार और अनजान में दस्त होने तथा बच्चों के हैजा में बहुत कमजोरी या हिमांग अवस्था के साथ बहुत बदबूदार मल अनजान में निकले तो उस अवस्था में ओपियम फायदा करती है। इसके सिवा जब दस्त बंद होकर बिल्कुल बेहोशी आ जाए, प्रोफाउंड कोमा, पलकें स्थिर, आंखों में अंगुली डालने पर भी पलक नहीं गिरे, बच्चे की ऐसी संकटापन्न अवस्था में भी ओपियम फायदा करती है। डॉक्टर एलेन का कहना है, छोटी और बड़ी आंतें जहां मिली हैं, उस स्थान के घाव और पुराने आमाशय में
जबकि बराबर आव निकलती रहती है, इससे बहुत फायदा होता है। पेशाब बंद, मूत्राशय, ब्लैडर बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, जिससे पेशाब नहीं निकल सकना, ज्वर में, किसी भी नई बीमारी में अथवा डरकर या प्रसव के बाद पेशाब बंद हो जाए तो ओपियम फायदा करती है। मूत्राशय पेशाब से भरा रहने पर भी उससे रोगी को कुछ भी मालूम नहीं होना, इस लक्षण में भी ओपियम फायदा करती है। मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा होकर भी यदि पेशाब न हो तो ओपियम की तरह हायोसियामस, कॉस्टिकम, आर्सेनिक इत्यादि दवाएं फायदा करती है, किंतु मूत्राशय में पेशाब ही इकट्ठा न हो तो स्ट्रोमोनियम, आर्सेनिक, वेरेट्रम, लाइको, कैलीबाइक्रोम इत्यादि दवाएं फायदा करती हैं। अंत्रशूल का दर्द, कॉलिक, पेट में बहुत ज्यादा वायु जमना, पेट फूल जाना, डकारे आना, मगर फिर भी पेट का दर्द या पेट का फूलना कुछ भी न घटना, इस लक्षण में ओपियम फायदा करती है। पेट में दर्द और कब्ज के साथ बदबूदार मलकी के स्टर्कोरेसोस वॉमिटिंग होने पर ओपियम फायदा करती है। स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द बावल्स नाम की बीमारी में यह लक्षण अक्सर पाया जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।